हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शितांशु सौरभ और आप सब लोगों का स्वागत है टेस्ट कोच बाय एस शांत प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम करने वाले हैं फिगर काउंटिंग के अंदर ट्रायंगल काउंटिंग का एक ट्रिक बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और ये होगा हमारा 5वां पार्ट ट्रायंगल काउंटिंग के अंदर। इससे पहले हमने 4 अलग अलग सेशंस किए हुए हैं और टुडे वी आर गोइंग टू हैव द 5th पार्ट ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग। जिन लोगों ने पिछले 4 पार्ट्स को कवर नहीं किया है उनको एक काम करना है, आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट को ओपन करो, सेक्शन को ओपन करो और वहाँ पर रीजनिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। वहाँ पर पुराने सारे के सारे वीडियोस वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में, सिक्वेंशियल फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से पिछले 4 पार्ट को डेफिनेटली कवर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे सेशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। जैसा कि आपको पता ही है कि फिगर काउंटिंग हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आपने सीख लिया, समझ लिया तो चुटकियों का काम है, लेकिन अगर आपने मिस किया या आपको चीज़ें नहीं पता है, ट्रिक्स नहीं पता है, टेक्निक्स नहीं पता है, तो ये सिर दर्द बन जाता है, टाइम वेस्ट कराता है, मार्क्स लूज कराता है और नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो वो नहीं होना चाहिए एग्जाम में, उस तरह की सिचुएशन आपको नहीं देखने को मिले। उसके लिए हम इस पूरी सीरीज को बिल्कुल वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक टेक्निकल वे में हम आगे लेके चल रहे हैं और आज उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ट्रायंगल काउंटिंग का अगला वीडियो करने वाले हैं। नाउ, जैसा कि आपको पता है कि फिगर काउंटिंग के अंदर ये 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी किसी भी एग्जामिनेशन में: ट्रायंगल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग एंड रेक्टेंगल काउंटिंग। कोई भी एग्जामिनेशन इन तीनों में से कोई भी टाइप दे सकता है और 1 बाय 1 हम सारे टाइप कवर करेंगे। हमारा डिस्कशन ट्रायंगल काउंटिंग को लेके चल रहा है, 4 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, टुडे इज द 5th सेशन। नाउ, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं जल्दी से देखते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ट्रिक नंबर 5, 5वां ट्रिक, 5वां तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रायंगल काउंटिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग टाइप के फिगर्स पर बेस्ड होते हैं और हर टाइप के फिगर का एक तरीका होता है सॉल्व करने का। सारे तरीके हम सीख रहे हैं। आज हम करने वाले हैं वेब बेस्ड प्रॉब्लम्स या मैट बेस्ड प्रॉब्लम। देखो, वेब का मतलब क्या होता है? जाला, मकड़ी का जाला जैसा आपने देखा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि बीचेस पर 2 पेड़ों के बीच में एक जाल लगाकर लोग उसमें आराम से लेटते हैं, तो मैं उसी जाल की बात कर रहा हूँ। दिवाली पर आपने झालरें देखी होंगी और उन झालरों में आजकल तो नए नए टाइप के जो झालरें आती है वो वेब बेस्ड होती है, यानी कि वेब के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलती है। या उसी प्रॉब्लम को हम मैट बेस्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं, यानी कि चटाई। मैट का मतलब चटाई, ठीक है। तो आपने चटाई देखी होगी जो बुनी जाती है और उनमें जाले के फॉर्म में या जाली नुमा स्ट्रक्चर में आपको वो चटाइयाँ देखने को मिलती हैं। तो जो आज हम प्रॉब्लम करने वाले हैं वो वेब बेस्ड प्रॉब्लम या मैट बेस्ड प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है टेक्निकली। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के फिगर आपको देखने को मिलेंगे कैसे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मैं इन फिगर्स की बात कर रहा हूं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे ये वेब्स या ये मैट, ठीक है। आप हर फिगर में अगर गौर करो तो हमारे ट्रायंगल में 2 वर्टेक्स से लाइनें निकल रही हैं। ये वर्टेक्स नंबर 1 है, दिस इज वर्टेक्स नंबर 1 एंड 2। एक तो यहां से लाइन निकल रही है और यहां से लाइन निकल रही है। आप इसको मीडियन के फॉर्म में जान सकते हो, देख सकते हो। यहां से एक लाइन ओरिजिनेट हुई और सामने वाले साइड पर जाकर मिली। इस वर्टेक्स से एक लाइन ओरिजिनेट हुई और सामने वाले साइड पर जाकर मिली और ये वाला वर्टेक्स खाली है। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स खाली है, यहां से कोई भी लाइन नहीं निकल रही है। सेम गोज विद दिस। इस वर्टेक्स से आपको 2 लाइनें निकलते हुए दिख रही हैं, सामने वाले साइड पर मिल रही है। यहां से एक लाइन निकल रही है और सामने वाले साइड पर मिल रही है और ये वाला वर्टेक्स खाली है। मैं आपको फिगर को पहचानने का तरीका सिखा रहा हूं कि किस टाइप के फिगर को हम वेब बेस्ड प्रॉब्लम या मैट बेस्ड प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो कि 2 वर्टेक्स से लाइनें निकल रही हैं, सामने वाले साइड पर जाकर मिल रही है और एक वर्टेक्स खाली है। दैट मीन्स यहां से कोई भी लाइन ओरिजिनेट नहीं हो रही है। सेम गोज विद दिस फिगर। 2 वर्टिसेस, 2 वर्टेक्स यहां से लाइन ओरिजिनेट कर रहे हैं और थर्ड वर्टेक्स खाली है। यहां पर भी 2 वर्टेक्स लाइनों को ओरिजिनेट कर रहे हैं, थर्ड वर्टेक्स खाली है। यहां पर भी 2 वर्टेक्स लाइन ओरिजिनेट कर रहे हैं और यहां पर एक वर्टेक्स खाली है।
कितनी लाइनें निकल रही हैं दोनों वर्टेक्स से, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो तो हम अभी ट्रिक में देख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेथड कांस्टेंट रहने वाला है, ट्रिक कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि एक वर्टेक्स आपके ट्रायंगल में खाली होता है, वहां से कोई भी लाइन ओरिजिनेट नहीं होती, और इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम वेब बेस्ड प्रॉब्लम या मैट बेस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को फिगर देख के ये आइडेंटिफिकेशन मिल गया होगा कि हम किस तरह की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो सीयूईटी हो या एनी अदर एग्जामिनेशन, वेदर इट्स वन डे एग्जामिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अब इनमें करना क्या है, तो जरा इसको समझते हैं कि भाई वेब बेस या मैट बेस्ड प्रॉब्लम को हम करेंगे कैसे। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल, उसे समझते हैं। ये हमारे सामने एक मैट बेस्ड प्रॉब्लम है, दो वर्टेक्स से लाइनें ओरिजिनेट हो रही है और थर्ड वर्टेक्स खाली है। अब यहां पर हम टाइप 1 या ट्रिक 1 को यूज करेंगे। ट्रिक नंबर 1 में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला अप्रोच सिखाया था। अब जरा गौर करना, अगर मैं इसी ट्रायंगल को दो अलग अलग फॉर्मेट में आपके सामने रखूं, ठीक है, सेम ट्रायंगल है, दो अलग अलग तरीके से मैं आप लोगों के सामने इस ट्रायंगल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं तो यहां से एक लाइन निकली, ठीक है, इस वर्टेक्स से एक लाइन ओरिजिनेट हुई और सबसे पहले इसकी मुलाकात इस बेस से हुई। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, लेट्स सपोज दिस इज अ बेस। ठीक है, एक बार अगर आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो यहां से एक लाइन ओरिजिनेट हुई और इस बेस पर मिली, तो क्या यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? एक ट्रायंगल को दो छोटे छोटे पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3। यहां पर अगर कोई पूछे कि अगर ये लाइन इस बेस पर जाके टकराएगी या इस बेस से जाके मिलेगी तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, एक पार्ट, दो पार्ट, इन दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे तो 3 ट्रायंगल मिलेंगे। ये आपको कैसे क्लियर होगा? आप फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, पहला वीडियो इस सीरीज का आप जरूर जाके देखिए, ट्रायंगल काउंटिंग पार्ट 1। अब अगर वही लाइन आगे जाती है, गौर करो, सेम लाइन वो आगे एक्सटेंड होती है और ये सेकेंड बेस पर जाकर मिलती है। ठीक है, अब सेम लाइन अगर आगे जाती है, सेकेंड बेस पर मिलती है, तो यहां पर भी आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगे, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि कितने हो गए, 3 3 6। इस बेस पर 3, यहां से आगे चलने पर इस बेस पर भी आपको 3 मिलेंगे। इनको मैं येलो कलर से बना देता हूं, ये जो बेसेस हैं आपके सामने, इनको आप येलो कलर से इमेजिन कर सकते हो कि ये लाइन सेगमेंट आगे गई, पहला बेस, दूसरा बेस, और दोनों बेस पर आपको 3 3 ट्रायंगल मिल गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा उस फिगर पर। अब इस बार मैं यहां से लाइन को ओरिजिनेट होता हुआ देख रहा हूं। ठीक है, अब ये लाइन पहले बेस पर जाकर मिलेगी, इमेजिन करो ये लाइन फर्स्ट बेस पर जाकर मिलती है, तो यहां पर भी आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगे, दो पार्ट हैं तो 1 + 2 टोटल कितने हो गए, 3। ठीक है, अब इस बेस को मैं हटा देता हूं और यही लाइन आगे जाती है, इमेजिन द सेम लाइन गोज फॉरवर्ड और वो सेकेंड बेस से जाके टकराती है। यहां पर भी आपके दो पार्ट हो गए, तो यहां पर भी आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 3। इमेजिन करो, तो दोनों वर्टेक्स से अगर मैं अलग अलग देखूं तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक बार इस वर्टेक्स से लाइन ओरिजिनेट हुई, दो बेसिस पर टकराई तो 3 3 6 ट्रायंगल। इस वर्टेक्स से लाइन ओरिजिनेट हुई, दो अलग अलग बेसिस पर टकराई तो 3 3 6 ट्रायंगल मिले। अभी तक टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो चुके हैं, 6 + 6 दैट इज 12, 6 + 6 दैट इज 12। लेकिन इनमें से कुछ ट्रायंगल ऐसा है या ऐसे हैं जो मैंने दोनों फिगर में काउंट किए, कुछ ट्रायंगल आपको ऐसे मिलेंगे यहां पर जो मैंने इधर 6 और इधर 6 दोनों में कॉमनली काउंट कर लिए हैं, यानी कि 2 बार काउंट कर लिए हैं, तो उनको मुझे माइनस करना होगा। तो वो कितने ट्रायंगल है जिनको मैंने 2 बार काउंट किया है, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। आप इस फिगर में आइए, आपको जितने भी एरिया दिख रहे हैं, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4, इस
पूरे फिगर में जितने एरिया आपको मिल रहे हैं, सेपरेट एरिया, क्लोज्ड एरिया जितने भी मिल रहे हैं, उन एरियाज को काउंट कर लो और उनको माइनस कर दो। तो 6 + 6 12 -4, यानी कि 4 ट्रायंगल ऐसे होंगे जिनको मैंने 2 बार काउंट किया है। माय आंसर इज 8। सिंपल। तो यहां से अगर वर्टेक्स से लाइनें निकली, पहले बेस से टकराई, दूसरे बेस से टकराई, तो 3 3 6, और यहां से एक लाइन निकली, पहले बेस और दूसरे बेस से टकराई, तो 3 3 6, यानी कि 12 ट्रायंगल्स और 4 कॉमन एरियाज आपको दिखाई देंगे, यानी कि 4 कॉमन ट्रायंगल्स आपको दिखाई देंगे, तो उनको आपको माइनस करना है। बहुत सिंपल है ये। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसको अगले एग्जाम्पल में और बेटर वे में समझते हैं। चलो, आपके सामने एक क्वेश्चन है अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। एक बार आप खुद से भी ट्राई करोगे स्क्रीन को पॉज करके, और अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि आपने जो भी कैलकुलेशन की है वो कितना सही है। अब देखो, इस फिगर को भी मैं ब्रेक कर लेता हूं, देखो समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो यहां से कितनी लाइनें निकली हैं? 2। मैं इस वर्टेक्स को एनालाइज करूंगा फिगर में, तो 2 लाइनें निकली हैं, और ये 2 लाइनें पहले बेस से टकराएंगी। पहले बेस से टकराएंगी तो कितने पार्ट है? 1 2 और 3। तो इन तीनों पार्ट को जोड़ दो तो यहां पर कितने मिलेंगे? 6 ट्रायंगल। 1 2 और 3, तो इन तीनों को ऐड कर दो 6। और जब यही लाइनें आगे जाएंगी और इस सेकेंड बेस से टकराएंगी, तो यहां पर भी 3 पार्ट है, तो यहां पर भी आपको 6 ट्रायंगल मिलेंगे। यानी कि यहां पर 2 बेसेस सेपरेटली आपको दिखाई दे रहे हैं, बेस नंबर 1 एंड ये बेस नंबर 2। तो आपको कितने ट्रायंगल मिल गए? 6 एंड 6 12। अब आते हैं जरा इस वर्टेक्स पर। अब देखो, मेरी लाइनें यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं। कितनी लाइन ओरिजिनेट हो रही है? तो वी आर हैविंग ओनली 1 लाइन। ठीक है, तो एक लाइन ओरिजिनेट हुई। क्लियर? ओरिजिनेट होने के बाद इस लाइन ने पहले बेस से मुलाकात की। ठीक है, जरा गौर करो, एक बार आप समझ जाओगे तो देन इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। फर्स्ट बेस से आपकी मुलाकात हुई, कितने पार्ट हुए? 1 और 2। तो 1 और 2 मिलके कितने हो गए? 3। ठीक है, यही लाइन आगे जाती है, सेकेंड बेस से मिलती है। सेकेंड बेस से मिलती है तो फिर से वही 1 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 3। और यही लाइन आगे जाके थर्ड बेस से भी मुलाकात करती है। लुक एट दिस, आवर थर्ड बेस, ये तीसरा बेस है, तो यहां पर भी आपको 3 मिलेंगे। तो 3 3 6 3 9, और इधर मिले आपको 12। तो इन दोनों को मैं सेपरेटली ऐड कर देता हूं, यानी कि 12 + 9। ठीक है, 12 इधर से आ गए, यानी कि इन दोनों लाइनों के थ्रू आपको 2 बेस मिले तो 12, और इस सिंगल लाइन के थ्रू आपको 3 बेसेस मिले तो 12, सॉरी 9। तो 12 + 9 दैट इज 21 ट्रायंगल मैंने काउंट कर लिए। लेकिन कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो कि दोनों फिगर में काउंट हुए होंगे, सेम ट्रायंगल्स, तो उनको माइनस करना है। वो कितने होते हैं? जो कि कॉमन ट्रायंगल्स होते हैं दोनों फिगर में, उसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया। जितने भी क्लोज्ड एरिया है उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो इस मेन फिगर में आपको कितने क्लोज फिगर दिख रहे हैं? कितने क्लोज एरिया दिख रहे हैं? 6। तो इन 6 को आप माइनस कर दो, -6। तो 12 + 9 21 -6 इज 50। द करेक्ट आंसर इज 50। आई होप बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए, आप खुद से सॉल्व करिए और अब वेरीफाई करिए। अगर उसी फिगर को मैं फिर से 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूं, अब जरा तेजी से हम करेंगे, वी कैन सॉल्व इट वेरी फास्ट। मैंने 2 फिगर बना लिए। ठीक है, अब जरा गौर करो 1 बाय 1। यहां से कितनी लाइनें निकली हैं? 2। ठीक है, पहले बेस से मुलाकात हुई तो 1 2 3, यानी कि 6 ट्रायंगल। दूसरे बेस से मुलाकात हुई तो यहां पर भी 6 ट्रायंगल। देखो, यही दोनों लाइनें आगे मिलेंगी सेकेंड बेस से, तो 6 ट्रायंगल। और यही 2 लाइनें और आगे चली जाएंगी, थर्ड बेस से मुलाकात होगी, ये है हमारा थर्ड बेस, तो यहां पर भी आपको कितने मिलेंगे? 6। ठीक है, 6 6 एंड 6। अब यहां से लाइनों को ओरिजिनेट कराता हूं मैं।
जरा गौर करो, फ्रॉम दिस साइड ये दो लाइनें ओरिजिनेट हुई, पहले बेस से टकराई, तो कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 1 2 3 यानी कि 6। यही दो लाइनें आगे बढ़ती हैं, सेकेंड बेस से टकराएंगी, फिर से वही 3 हिस्से होंगे 6। और यही दो लाइनें आगे जाएंगी, थर्ड बेस से टकराएंगी, तो फिर से हमारे पास कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, तो 6। तो इधर 18 और इधर 18, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितने आ चुके हैं? 18 प्लस 18 36। अब कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होंगे जो कि दोनों फिगर में काउंट हुए हैं, तो उनको हमें माइनस करना होगा, यानी कि कॉमन ट्रायंगल्स को मैं माइनस करूंगा। और कॉमन ट्रायंगल्स होंगे कितने, वो यहां पर आने वाले क्लोज्ड एरियाज को काउंट करके पता चलेगा। तो 1 2 3 जितने भी क्लोज एरिया उनको सेपरेटली काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप चुपचाप यहां पर 9 को माइनस कर दोगे, द आंसर इज 27। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 27। तो देखो ट्रिक नंबर 1 को किस तरीके से वेब बेस्ड प्रॉब्लम्स में या मैथ बेस्ड प्रॉब्लम में हम यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इनको सॉल्व करने का। देखने में बहुत खतरनाक लगते हैं, डेफिनेटली गलतियां करवाएंगे, और पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स। तो ये मत सोचना कि कुछ नई चीज आपके सामने आ रही है, ऑलरेडी दीज आर द फेवरेट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम। नेक्स्ट, अब जरा इसको देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। हाँ, चलो अब यहां पर हमारे सामने क्या है, फिगर है, अगेन मैथ बेस्ड प्रॉब्लम है। अब देखो अगर मैं सेम फिगर में, अब मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, देखो किस तरीके से। आई होप कि अब तो चीजें समझ में आ गई होंगी, तो अब इतनी मेहनत नहीं करनी, फिगर को देखते ही कैसे आप सॉल्व करोगे। आप सबसे पहले इस वर्टेक्स को पिक करो, यहां से ये दो लाइनें आगे बढ़ी, दो लाइनें आगे बढ़ी, ठीक है, इनकी मुलाकात हुई फर्स्ट बेस के साथ। पहला बेस है हमारे सामने ये, ठीक है, फर्स्ट बेस। कितने हिस्से होंगे? 1 2 3, तो टोटल कितने ट्रायंगल? 6, ठीक है। अब यही दोनों लाइनें आगे बढ़ रही हैं, गौर करो, सेम टू लाइंस आर मूविंग फॉरवर्ड। अब इनकी मुलाकात हो रही है सेकेंड बेस के साथ, फिर से वही 3 पार्ट होंगे, 1 2 3, यानी कि यहां पर भी 6। इन्हीं दो लाइनों को आप आगे बढ़ते हुए देखोगे, थर्ड बेस से टकराते हुए देखोगे, तो हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स, यानी कि 6। और सेम टू लाइंस आपको और आगे जाते हुए दिखेंगी, यानी कि फोर्थ बेस पर जाते हुए दिखेंगी, तो सेम 3 पार्ट्स यानी कि 6। तो कुल मिलाकर यहां पर कितने ट्रायंगल ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं? 24। इस वर्टेक्स से जो दो लाइनें निकल रही हैं वो 4 अलग अलग बेसिस पर मिल रही हैं, तो 6 इंटू 4 हमने कर दिया 24, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे साइड से आगे बढ़ूं, फ्रॉम दी अदर साइड, इस वर्टेक्स से आप निकलते हो, देखो 3 लाइनें निकल रही हैं, नाउ 3 लाइंस आर गेटिंग ओरिजिनेटेड, ठीक है। पहले बेस से वो टकराएंगी, दे आर मीटिंग द फर्स्ट बेस। अब कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है? इन चारों को ऐड कर दो, यानी कि 10 ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे यहां पर। सेम 3 लाइनें और आगे एक्सटेंड होंगी और अपने सेकेंड बेस से मुलाकात करेंगी। सेकेंड बेस कितने हिस्से हैं? 4, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे? 10। आगे बढ़ते हैं, सेम 3 लाइंस आगे बढ़ती हैं, आखिरी बेस से टकराएंगी, और अब आपको मिलेगा एक और बेस विच इज अगेन गोइंग टू गिव 10 ट्रायंगल्स। तो यहां पर 3 लाइनें निकली और 1 2 3 बेसिस से टकराई, तो 10 10 एंड 10, दैट इज 30 मोर ट्रायंगल्स वी गॉट। तो सेपरेटली हमने 24 प्लस 30 कितना कर लिया? 54 ट्रायंगल्स मिल चुके हैं। लेकिन कुछ कॉमन ट्रायंगल्स भी हैं जो कि दोनों तरफ काउंट हुए होंगे, उनको माइनस करना है। तो वो कॉमन ट्रायंगल्स हैं कितने? इनको काउंट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। जितने भी क्लोज्ड एरियाज यहां पर आपको दिखाई देंगे उनको काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, तो कुल मिलाकर आपको 12 क्लोज एरियाज मिल रहे हैं, तो इनको माइनस कर दीजिए। द आंसर इज 42। यस, वी डू हैव 42 इन द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना इंटरेस्टिंग है ये। तो अब आई होप कि अब चीजें और बेटर वे में समझ में आ रही होंगी थ्रू दिस एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस इमेज। अब देखो, इस इमेज पर अगर मैं काम करूं तो बहुत सिंपल है। इस वर्टेक्स से आप चलिए, आप केवल पहले बेस पर कैलकुलेशन करिए। ये कितनी लाइनें आगे जा रही हैं? 1, 2, 3। इस वर्टेक्स से 3 लाइनें ओरिजिनेट हो गई, पहले बेस पर मिल रही हैं 1, 2, 3, 4। इन चारों को जोड़ो, टोटल कितने हो गए? 10। अब बार बार नहीं समझना एक ही चीज को, अब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। तो पहले बेस पर अगर आपको मिल रहे हैं 10 ट्रायंगल, तो टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं? इधर से दूसरा बेस भी मिलेगा, तीसरा बेस भी मिलेगा, चौथा बेस भी मिलेगा। यानी कि इन तीनों लाइनों को, इस वर्टेक्स से ओरिजिनेट होने वाली इन तीनों लाइनों को कितने बेस मिलेंगे रास्ते में? 1, 2, 3, 4। तो अगर पहले बेस पर 10 ट्रायंगल हैं तो टोटल कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 40, 40। भाई 10 इंटू 4 कर दिया, 10। यहां पर भी 10 मिलेंगे, यहां पर भी 10 मिलेंगे और यहां पर भी 10 मिलेंगे। ये तो मैं ओरली समझ सकता हूं। अब 10, 10, 10, 10, तो ये मैंने 40 लिख दिया। अब आते हैं दूसरी साइड। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड। इस वर्टेक्स पर आओ, यहां से कितनी लाइनें ओरिजिनेट हो रही हैं? 1, 2, 3। ये 3 लाइनें ओरिजिनेट होकर पहले बेस से मुलाकात करेंगी, तो कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 1, 2, 3, 4। इन चारों को ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए? 10। तो ये तीनों लाइनों की मुलाकात फर्स्ट बेस से हुई और यहां पर मिले 10 ट्रायंगल। टोटल कितने बेसिस से मुलाकात होनी है इन तीनों लाइनों की? बेस नंबर 1, बेस नंबर 2, बेस नंबर 3 एंड देन इधर बेस नंबर 4। तो ये तीनों लाइनें 4 बेसिस से मिलेंगी। हर बेस पर आपको 10 ट्रायंगल मिलेंगे, तो यहां पर भी 10, 10, 10 एंड 10। यानी कि कुल मिलाकर इधर से भी आपको 40। तो दोनों साइड से आपको 40 ट्रायंगल्स मिल चुके हैं, लेकिन कुछ ट्रायंगल जो कि कॉमन होंगे उनको माइनस करना होगा। तो चलो कॉमन ट्रायंगल्स को माइनस कर देते हैं। फटाफट कॉमन ट्रायंगल्स को माइनस करो। कितने होंगे कॉमन ट्रायंगल्स? जो एरियाज हैं, क्लोज्ड एरियाज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये रहा 13, 14, 15, 16। देखो ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, बट एग्जाम में ये 15 से 20 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम 30 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 16 को आपको माइनस करना है, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये 40 प्लस 40 किया और माइनस 16 करोगे तो आपका आंसर आएगा 64। डू वी हैव 64 इन द ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। आई होप कि अब चीजें क्लियर हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू अ मोर कॉम्प्लेक्स वेब या मोर कॉम्प्लेक्स मैथ। ये सब फिगर्स ऐसे हैं जिनको देख के लोगों की रूह कांप जाती है पेपर में, लेकिन हमारे लिए चुटकियों का काम है। अब देखो कैसे और कम समय में इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां से 3 लाइनें निकली, पहले बेस से मुलाकात हुई, कितने हिस्से बने? 1, 2, 3, 4। यानी कि इन चारों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, चारों को जोड़ दो 10। और कितने बेस मिलेंगे इधर? 2, 3, 4, 5। यानी कि मैं 10 × 5 कर देता हूं। भैया आपने क्या किया? पहले बेस पर 10 मिले और कितने बेसिस हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 10 × 5। आई होप बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं दूसरे साइड। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड साइड। यहां से कितनी लाइनें निकल रही हैं? 1, 2, 3, 4, 4 लाइनें निकल रही हैं और इनकी मुलाकात पहले बेस से हुई। तो ये जो चारों लाइनें पहले बेस से मिलेंगी, तो इनकी वजह से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 हिस्से हो गए।
तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी कि 15। इन सारे नंबरों को जोड़ दो, 15 ट्रायंगल बनेंगे पहले बेस पर। और इधर कितने बेस है? 1 2 3 4, यानी कि कुल मिलाकर इस साइड से आपको कितने बेस मिलेंगे? 1 2 3 4, 4 बेस मिलेंगे, यानी कि 15 × 4। तो दोनों साइड से हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनने हैं वो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद जो कॉमन ट्रायंगल्स हैं वो भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। जल्दी से मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं आपको। और वो कितने होंगे? जितने भी क्लोज्ड एरियाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड देन कम 16 17 18 19 एंड 20। ये आपको लिखना नहीं है, ये तो आप ओरली सेकेंड्स के अंदर काउंट कर सकते हो। दीज आर 20 क्लोज्ड एरियाज, तो यहां से -20 कर दो। तो 50 + 60 110 -20 यानी कि 90 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर सेकेंड्स के अंदर। अब देखो, क्या मैं कहूंगा कि ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है? हाँ, उनके लिए जरूर है जिनको ट्रिक नहीं मालूम, जिनको टेक्निक नहीं मालूम, जिन्होंने इस तरह के फिगर्स को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, उनके लिए तो भाई ये टाइम वेस्ट कराएगा, एनर्जी वेस्ट कराएगा, नंबर भी लूज कराएगा। सारी प्रताड़नाएं यानी कि सारे नेचुरल डिजास्टर्स आपके सिर पर बरसेंगे ऑन दैट डे। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फटाफट, क्विकली। यहां से कितनी लाइनें निकल रही हैं? 1 2 3 4, 4 लाइनें निकली। पहले बेस से मुलाकात हुई, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, इन सबको जोड़ो 15। पहले बेस पर अगर 15 ट्रायंगल बनते हैं तो कितने बेस हैं? 1 2 3 4 5। तो यही चारों लाइनें 5 बेस से मुलाकात करेंगी, यानी कि 15 पर बेस, और 5 बेस है तो 15 × 5। एक बेस पर 15 और टोटल 5 बेस है तो 15 × 5, 75 ट्रायंगल आपको इधर से देखने को मिल जाएगा। आगे चलिए, दूसरी साइड को एनालाइज करो। यहां से भी कितनी लाइनें निकली हैं? 1 2 3 4, और ये पहले बेस से मिलती हैं। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है हमारा फिगर? 5 हिस्से में डिवाइड हो जाता है, तो इन सबको जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। और ये चारों लाइनें जो इधर से निकल रही हैं वो कितने बेसिस से मिलेंगी? 3 4 5, बेस नंबर 1, बेस नंबर 2 3 4 5। तो 15 × 5, इधर से भी आपको 15 × 5 मिलेगा। तो दोनों साइड से मिलने वाले मैंने ट्रायंगल्स को काउंट कर लिया, लेकिन उनमें से मुझे क्लोज्ड एरियाज को यानी कि कॉमन ट्रायंगल्स को माइनस करना पड़ेगा। कॉमन ट्रायंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 25 को आप माइनस करोगे तो 75 और 75, 75 75 150 -25 इज 125। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एज सिंपल एज दैट। ओरली किया जाने वाला क्वेश्चन है, 30 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट। 30 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट है इस तरह के क्वेश्चंस में, जो कि देखने में इतने खतरनाक लगते हैं, होते हैं मैथ प्रॉब्लम्स या वेब प्रॉब्लम्स के नाम से। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोगों को ये मेथड पसंद आया होगा, ये तरीका समझ में आया होगा, ये टाइप समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक टेस्ट कोच बाय एस चांद एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में, अपने डिवाइसेस में नहीं डाउनलोड किया है, तो ये है आपके पास QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करो और इस एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में एज क्विकली एज पॉसिबल डाउनलोड कर लो, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी मिसिंग मेनी मोर इंटरेस्टिंग सेशंस जो कि काम के होंगे, डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेंगे, और पूरे रीजनिंग को हम आने वाले एग्जामिनेशन में 10 से 12 मिनट के अंदर कवर कर पाएंगे। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो। और दूसरी चीज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, CUET के एग्जामिनेशन के लिए जब तक अगर आपने मॉक्स देने शुरू नहीं किए, टाइमली अगर आपने मॉक्स को अटेम्प्ट नहीं किया, तो इस बार से पूरा का पूरा पेपर ऑनलाइन मोड का है। अभी तक तो ऑफलाइन मोड भी आपके पास ऑप्शन होता था, बट अब पूरा का पूरा पेपर ऑनलाइन मोड का है। जब तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की आदत नहीं होगी,
जब तक आप पूरे प्लेटफॉर्म या पूरे इंटरफेस के साथ फेमिलियर नहीं होगे, तब तक पेपर वाले दिन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले, और यहाँ पर आपको फ्री सीवीटी एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। फ्री, करना कुछ नहीं है, आप उस मॉक को अटेम्प्ट करके देखो, एक बार उस इंटरफेस से फेमिलियर होके देखो, जिससे कि आप लोगों को टाइम को मैनेज करना, प्रेशर को हैंडल करना और एग्जाम का क्या इन्वायरमेंट होता है वो हैंडल करना समझ में आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के पास फ्री एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों के मतलब की हैं, वो भी देखने को मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल गेट स्कॉलरशिप अप टू 50%। तो सारी चीजें आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद ही पता चलेंगी, तो जल्दी से आप ऐप डाउनलोड कर लो। एंड आप हमें कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ग्रुप है आपके सामने, आपको ये टाइप करना है ऑन टेलीग्राम ऐप एंड आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ओपन ग्रुप है, यू डोंट रिक्वायर एनी लिंक टू ज्वाइन द ग्रुप एंड यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ऑन बोथ दीज प्लेटफॉर्म्स, दीज आर माई हैंडल्स। और यहाँ पर भी आप मुझसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीख सकते हो। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। अपने फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं लगातार आपसे जुड़ूंगा। चैनल को फॉलो कर लीजिए, लगातार जुड़े रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मोटिवेटेड वे में आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट।